और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां विधानसभा उपचुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। विजयपुर बुधनी में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस करेंगे शक्ति प्रदर्शन। शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी में करेंगे चुनाव प्रचार, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी विजयपुर में लगाएंगे जोर। 13 नवंबर को विजयपुर और बुधनी में वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को दोनों सीटों का रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में यहां पर मतदान से पहले दोनों ही पार्टी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है और आज आखिरी मौका है, यूं कह सकते हैं कि जनता को साधने का। विधानसभा उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। ऐसे में दोनों ही पार्टी अपनी कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। जनता को लुभाने का यहां पर प्रयास यूं कह सकते हैं करते हुए नजर आ रही है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी विवेक करू करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। विवेक, अगर बुधनी की बात करें तो वैसे बीजेपी का गढ़ ही माना जाता है बुधनी। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर चुनावी माहौल बनाते हुए नजर आएंगे बुधनी में। वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी भी विजयपुर में चुनावी सभा कर सकते हैं। तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, दोनों ही पार्टी आज आखिरी मौका है, ऐसे में कितनी कोशिश सफल होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल काजल, यदि दोनों ही उपचुनाव सीट की यदि बात करें बुधनी और विजयपुर की, दोनों ही सीट का जो चुनावी शोर है वह आज शाम को थम जाएगा। मगर उसके पहले यदि बात करें तो आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां बुधनी में ताबड़तोड़ जनसभा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऊपर तमाम जो हमले हैं वह करते हुए दिखाई देंगे बयानों के। क्योंकि बात करें जीतू पटवारी की तो करीब 3 दिन से जीतू पटवारी विजयपुर विधानसभा सीट पर है और लगातार ताबड़तोड़ जो चुनावी प्रचार है विजयपुर पर जीतू पटवारी करते दिखाई दे रहा है। आज भी विजयपुर सीट पर चुनावी प्रचार जीतू पटवारी करते दिखाई देंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यदि बात करें तो कल देर रात तक विजयपुर में चुनावी सभा को संबोधित किए हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए हैं और कहीं ना कहीं डोर टू डोर प्रचार के दौरान देखने को मिला कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम बैठकें भी लेते हुए दिखाई दिए थे पदाधिकारियों की कि किस प्रकार से विजयपुर की रणनीति रहेगी, किस प्रकार से ज्यादा वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डले। ये तमाम जो रणनीति है वो कल देर शाम तक बनाई गई है और आज शाम को जिस प्रकार से चुनावी शोर थमेगा उसके पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं वह कहीं ना कहीं बुधनी और विजयपुर दोनों ही उपचुनाव सीट पर चुनावी जो प्रचार है, ताबड़तोड़ प्रचार है, आज अंतिम दिन है, वो करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि 13 नवंबर की बात करें तो 13 नवंबर को मतदान होना है दोनों ही उपचुनाव सीटों का और 23 नवंबर को दोनों सीट के जो चुनावी परिणाम है वह सुबह से ही रुझान जो है वह आना शुरू हो जाएंगे। संभावना है कि 12 बजे तक जो तस्वीर है दोनों ही सीट की वह साफ होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि बुधनी की बात करें तो बुधनी जहां बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वहीं विजयपुर की यदि बात करें तो विजयपुर में जिस प्रकार से रामनिवास रावत कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, क्योंकि लगातार 3 बार से कांग्रेस के प्रत्याशी ही विजयपुर में जीतते आ रहे थे और कहीं ना कहीं विजयपुर की यदि समीकरण की यदि बात करें तो वहां पर जातिवाद समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण देखने को मिलता है। और जिस प्रकार से पूरा जो अमला है प्रदेश सरकार का, बीजेपी पार्टी का, वो विजयपुर पर ही पूरी तरह फोकस है। क्योंकि यहाँ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी की पूरी तरह कमान संभाली हुई है और कहीं ना कहीं उनकी वर्चस्व लगा हुआ है कि बुधनी में किस प्रकार से बीजेपी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताना है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान लगातार बुधनी पर बने हुए हैं। और विजयपुर की यदि बात करें तो विजयपुर सीट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम ग्वालियर चंबल के जो बड़े नेता हैं वह लगातार लगे हुए हैं कि किस प्रकार से विजयपुर में बीजेपी पार्टी को जीत मिले। हालांकि कांग्रेस भी तमाम कोशिश कर रही, तमाम जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश कर रही, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को जीत मिले। जी बिल्कुल विवेक, अगर हम बुधनी की बात करें तो वैसे बीजेपी का गढ़ ही
माना जाता है, और खास इसलिए हो जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व अब चुनावी मैदान में यहां पर नजर आ रहा है विवेक। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं बुधनी सीट को लेकर हाई नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्षेत्र में विकास की कमी यहां पर नजर आ रही है। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए? बिल्कुल, यदि काजल, यदि तमाम इसके पहले जो बाई इलेक्शन हुए हैं यदि उनको समझें तो जिनकी सरकार रहती है, सत्ता जिस पार्टी की रहती है, उनके लिए बाई जो इलेक्शन है वो ज़्यादा कठिन नहीं रहता है, क्योंकि सत्ता सरकार उनके पास रहती है। यदि बुधनी और विजयपुर दोनों ही उपचुनाव सीट की यदि बात करें तो बुधनी में जहां शिवराज सिंह चौहान का कहीं ना कहीं आत्मसम्मान लगा हुआ है, उनका पूरा वर्चस्व लगा हुआ, क्योंकि बड़े लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान बुधनी से जीतते आ रहे थे। बीजेपी का गढ़ कही जाती है बुधनी विधानसभा सीट, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रमाकांत भार्गव को बुधनी से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और उसको किस प्रकार से प्रचंड बहुमत से जिताना है, जिसके लिए बीते कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान के निवास पर एक बैठक भी देखने को मिली थी, जहां क्षेत्र के तमाम जो बड़े नेता हैं बुधनी विधानसभा के, वह सभी मौजूद थे। रणनीति बनाई गई थी कि किस प्रकार से ज़्यादा वोटों से जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, उसको किस प्रकार से जिताना है। विजयपुर की बात करें तो विजयपुर का जो समीकरण है वो कुछ अलग है, क्योंकि रामनिवास रावत की बात करें तो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आ गए और अब बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। मगर जातिगत समीकरण की यदि बात करें तो रावत समाज से आते हैं। और विजयपुर सीट की बात करें तो विजयपुर सीट में हमेशा से देखने को मिलता है कि जो आदिवासी जो वोटर हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है विजयपुर, और सबसे ज़्यादा जो वोटर है वह आदिवासी है। और अब जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी लगातार विजयपुर में अपना दम दिखाती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि दोनों ही सीट की यदि बात करें तो दोनों ही सीट की जो तस्वीर है वह 23 नवंबर को साफ होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि चुनावी परिणाम 23 नवंबर की सुबह से ही आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। काजल जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे और भी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, विजयपुर बुधनी में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, ऐसे में दोनों ही पार्टी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन यूं कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, और वहीं विजयपुर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की चुनावी रैली एक बार फिर देखने को मिलेगी। बता दें आपको 13 नवंबर को विजयपुर और बुधनी में मतदान होना है और इसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। और इससे पहले दोनों ही पार्टियां यहां पर कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करती हुई नजर आ रही हैं जनता से।